ईरान ने अमेरिका को शांति प्रस्ताव दिया, नया शांति प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की मांग, संवर्धित यूरेनियम पर बात करने से इनकार, जैसे कि मनीष यहां पर जानकारी दे रहे थे। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की मांग, फिर एनरिच्ड यूरेनियम पर बाद में बात होगी। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए नया प्रस्ताव भेजा है। पाकिस्तान के जरिए प्रस्ताव भेजा गया, नई शांति वार्ता को लेकर नया शांति प्रस्ताव भेजा गया कि वार्ता तभी होगी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकाबंदी अमेरिका हटा लेगा। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में हाई लेवल बैठक क्यों की, इसको जानते हैं। ईरान का नया शांति प्रस्ताव क्या है इसमें? हॉर्मुज स्ट्रेट से नाकाबंदी हटा अमेरिका, यह कहा गया है। जंग को स्थायी रूप से खत्म करना जरूरी, इसकी गारंटी हमें चाहिए। आगे हमला नहीं होगा। एनरिच्ड यूरेनियम पर फिलहाल तो हम कोई बात नहीं करेंगे। लेबनान में स्थायी युद्ध विराम भी हमें चाहिए। विवादित मुद्दों को बातचीत से सुलझाया जाए, यह ईरान की तरफ से अमेरिका के सामने मांग रखी गई है। इधर सिचुएशन रूम में हाई लेवल मीटिंग, ट्रंप क्या परेशान नजर आ रहे हैं? देखिए आप, पहली वजह क्या है? दूसरे दौर की वार्ता से ईरान का इंकार। दूसरी वजह, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का अभी भी नियंत्रण है। तीसरी वजह, ईरान ने बाब अल मंदेब बंद करने की धमकी दी है। और चौथी वजह, मुस्तफा खामनेई ने भी नई जंग की चुनौती दे डाली है। पांचवी वजह, ट्रंप ईरान के साथ जंग में बिल्कुल अकेले पड़ गए, अलग थलग पड़ गए, कोई साथ नहीं दे रहा नेटो। छठी वजह, नेटो के बाद अब अरब देश भी जंग नहीं चाहते हैं, दबाव लगातार अमेरिका पर है चौतरफा। सातवीं वजह, चीन रूस खुलकर ईरान की मदद करते नजर आ रहे हैं। आठवीं वजह, ईरान की मिसाइल क्षमता में कोई कमी नहीं है। नौवीं वजह, लेबनान में युद्ध विराम पर नेतन्याहू नहीं मान रहे। और 10वीं वजह, जंग और वार्ता में ईरान की विजेता वाली छवि लगातार देखने को मिल रही है। तो हाई लेवल मीटिंग हुई, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान के नए प्रस्ताव से डोनाल्ड ट्रंप नहीं है खुश। नया प्रस्ताव ट्रंप को पसंद नहीं आया है। नए प्रस्ताव में एटमी मुद्दा टालने की बात कही गई है ईरान की तरफ से। पहले हॉर्मुज नाकाबंदी पर बात की मांग की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही परमाणु मुद्दे पर अड़े हुए हैं, अभी भी अड़े हुए हैं। और रॉयटर्स के हवाले से जानकारी कि नए प्रस्ताव से अमेरिकी राष्ट्रपति खुश नहीं। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान। आर्थिक न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर रहा है ईरान। हॉर्मुज पर पाबंदी आर्थिक न्यूक्लियर हथियार है, परमाणु फाइल ही पूरे विवाद की जड़। मार्को रूबियो का यह बयान। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक और बयान दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलेंगे, ये कहा गया। ईरान के प्रस्ताव को खारिज करते हुए ये बयान दिया गया। हॉर्मुज बंद होने से ईरान में आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज स्ट्रेट पर यूएन महासचिव का बयान। हॉर्मुज खोला जाए, जहाज गुजरने दें, हॉर्मुज में भेदभाव ना हो। एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से कहा गया, हॉर्मुज में टोल नहीं लगना चाहिए। यूएन की तरफ से कहा गया, वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत तुरंत मिलनी चाहिए। यूएन की तरफ से यह बात रखी गई। और अमेरिकी नाकाबंदी पर ईरान का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। ईरान की तरफ से बड़ा बयान तो सामने आया ही है, लेकिन ईरान पर कैसे असर हो रहा है ये भी जान लेते हैं। ऑयल रिफाइनरी में जरूरत से ज्यादा तेल, अतिरिक्त तेल में खुद आग लगा रहा है ईरान। यानी कि अमेरिका की जो रणनीति है वो काम कर रही है। कैपेसिटी फुल होने से बंद है रिफाइनरी, और स्टोरेज की जगह ही नहीं है ईरान के पास। तेल में आग से खुजिस्तान में धुएं का गुबार उठता नजर आया है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से ईरान में कैसा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, यह आपको बता देते हैं। देखिए, नाकेबंदी से ईरान की मुसीबत कैसे बढ़ रही है। जो आर्थिक हालत है वो लगातार खस्ता हो रही है। पहले से ही, युद्ध के पहले से ही बहुत बुरी हालत में ईरान की इकॉनमी थी, और इसके बाद तो और बुरा हाल हो गया। ईरान के समुद्री व्यापार का 90% हिस्सा प्रभावित हुआ है। क्रूड ऑयल निर्यात नहीं कर पा रहा ईरान। खाद्य मुद्रास्फीति 125% तक पहुंच चुकी है, और ईरानी रियाल के और कमजोर होने की आशंका है। इससे आयातित वस्तुओं की कीमतों में तेज उछाल देखने को भी मिल रहा है। इसके अलावा कैस्पियन सागर से आयात कर रहा है ईरान। 13 अप्रैल से हॉर्मुज में यूएस नाकाबंदी जारी है। नाकाबंदी लंबी चली तो ईरान में संकट और ज्यादा
गहरा जाएगा।